और क्वेश्चन देने की बात हम साथ को ऊपर होते हैं देखा ही तो काम तो भाई बढ़िया चल रहा है और सारे के सारे देखिए कॉलम जो है वो उड़ गए हैं और काम भी बड़ी ज़ोर शोर से चल रहा है। पीछे की दीवार जो है जो डोर लेंथ है वहाँ तक उठ गई है और साइड की दीवार उठ रही है। जो हमने डोर और विंडो लगाने हैं इसकी चौखटें आ गई हैं, ये देखिए, और चौखटों की चौड़ाई देखिए कम से कम 10 इंच है। अब इसमें चौखटों को जाम करना है क्योंकि अब टाइम आ गया है, लेकिन इसमें सबसे पहले इसको सेव करने के लिए पानी, और क्योंकि तराई वगैरह करेंगे ना तो इसमें पहले होगा पेंट, प्राइमर वगैरह कल डलवा के फिर उसके बाद कल ये जाम हो जाएगा। तो ये जो चौखट है आप देखिए इसमें खिड़की और दरवाज़ा दोनों एक साथ है और ये जाके पीछे लगेगा हमारे। ये दूसरी बार का मसाला है ना, तो उसमें नहीं वो कर रहे हैं, उसमें नहीं मिक्स कर रहे हैं। अच्छा, इसमें ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है, तुमने समझा था ना शुरू में। नहीं ठीक है। ये प्राइमर तो इतनी भयंकर बारिश हो रही थी और आज देखिए धूप एकदम, सूरज एकदम सर के ऊपर है और बहुत ही ज़्यादा मतलब धूप है। ये मैनेजेबल है, जब एक दिन पहले बारिश होती है तो आज थोड़ा सा मतलब मैनेजेबल है, धूप इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं हो रही। आसपास हरियाली है, ठंडापन है, तो इसके कारण से थोड़ा मैनेज हो जा रहा है। और हमारी मिट्टी की भराई हो रही थी तब ये केले का जो पेड़ है ये उखाड़ के ले आए थे। अभी देखिए इसने भी कहते हैं ना कठिन परिस्थितियों में भी इसने किस तरीके से अपने आप को संभाला और अभी फिर से इसमें यानी इसको मिट्टी मिल गई है और इसमें छोटे छोटे पौधे आना शुरू हो गए हैं। हमें मेरे ख्याल से बालू भी मंगवानी पड़ेगी क्योंकि बालू भी कम है, जिस हिसाब से चिनाई हो रही है इतनी तेज़ी से। तो एक काम करती हूँ, बालू के लिए बोल देती हूँ, बालू तो बहुत ही ज़्यादा कम बची हुई है। और अभी चूँकि हमारे कॉलम भर गए हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं होगी, गिट्टियों की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन सैंड की ज़रूरत होगी। इसमें दरवाजे में उसका प्राइमर का काम कल हो जाएगा, कल सुबह आएगा। आज तो वो हॉस्पिटल में है बंदा, कल हो जाएगा। ये चिनाई के बाद एक ना वो है तार की झाड़ू बना रखी इन्होंने और इसको फिर इस तरीके से रब करने से एक्स्ट्रा मसाला निकल गया। फिर छपाई के टाइम पे अच्छा एक गैप बन जाएगा जिससे कि मसाला चिपक जाएगा। जब इसके ऊपर सीमेंट की एक परत चढ़ेगी छपाई के टाइम तो उसकी पकड़ मजबूत हो जाएगी और जितना भी एक्स्ट्रा मसाला नीचे गिर रहा है फिर इसको वापस से रीयूज़ कर लेंगे। तो पहले इन्होंने बोरी लगा दी है, वो अच्छा काम किया है। हमारी 2 दीवारें जो हैं डोर लेंथ तक कंप्लीट हो गई है। अब जो ये बांधने वगैरह का सिस्टम है वो जाएगा इधर और इधर की दीवारें ये कंप्लीट होंगी। ये क्या यहाँ चौकट देख लीजिए ना, यहाँ विंडो आ जाएगी, पाए दो तो पाई दो आज हमारी चौखट जो है ये लॉक होंगी, इधर लगी हुई है। चौखटों में ना पहले प्राइमर कर दिया है ताकि पानी से ये चौखटों में कोई परेशानी ना हो जब हम तराई करें। कुछ भी करवाओगे आप, हाँ, तो उसमें एक और केमिकल आता है, हाँ, वो डाल के हो जाएगा। क्या केमिकल का नाम है? ये क्या बोलते हैं उसको,
एल्ड्रीन। एल्ड्रीन। तो आप ही आओगे करने? हाँ कोई नहीं। दीमक के लिए ना? जी। तो आप ही आ जाना और क्या। ये जब लग जाएंगे ना, जब बाकी दोपहर के बज गए हैं 1 और अभी जितनी भी लेबर है वो अपना लंच करने के लिए चली गई है। दरवाजे की जितनी भी चौखट है वो खड़ी हो गई है। ये दोनों बेडरूम हो गए और पीछे के दरवाजे जो है बेडरूम के, ये जो है अच्छी तरीके से खड़े हो गए हैं। अब इनको जाम किया जाएगा। आज अभी अच्छी तरीके से जाम हो जाएंगे। लेकिन मुझे यहाँ पर एक डाउट है कि जो हमारे गेस्ट रूम का दरवाज़ा है, इसकी लोकेशन जो है वो सही नहीं है। तो मुझे एक बार अभी देखना पड़ेगा कि खिड़की कितनी है। बाकी फिर बताओ इस पर क्या है। ये तो इन सही हो कर बता रही हम तो चलाका दे। आपको पता है सारा का सारा प्रोसेस अपनी आंखों के सामने देखना और अपने हिसाब से काम करवाना एक लड़की के लिए बहुत बड़ी बात होती है। 100 में से 99.9% लड़कियों के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं रहती है कि अपनी मर्ज़ी से अपने घर का कंस्ट्रक्शन कराए। हमेशा एक लड़की के दिल में एक डर बना रहता है कि कभी उसके पिता या भाई या उसके घर के कोई लोग या हस्बैंड हमेशा यही कहते रहते हैं कि ये घर तेरा नहीं है। मतलब जब तक माँ बाप के घर पे रहते हैं तब तक भी वो घर हमारा नहीं होता है। जब पति के घर पे पहुँचते हैं तब भी वहाँ पे ताने मिलते रहते हैं कि ये तेरा घर नहीं है। तो एक लड़की पूरी ज़िंदगी ये डिसाइड ही नहीं कर पाती कि आखिर घर कौन सा है। तो मैं एटलीस्ट अब कह सकती हूँ कि ये घर मेरा है। और देखिए खुशी की बात यह है कि आज हमारी घर की जो मेन चौखट है वो लगने जा रही है, जो द्वार है वो लगने जा रहा है। और ये द्वार भी देखिए इतना बड़ा है। मैंने चाहा कि इस द्वार को इतना बड़ा बनाऊं कि जब भी मैं इसमें एंट्री करूं तो मुझे एक ग्रैंड फीलिंग आए कि मैं अपने घर में एंटर कर रही हूं। इसकी जो साइड की चौड़ाई है वो 10 इंची है और हाइट 8 फुट है और इसकी जो गहराई है वो भी 4 फुट की हमने ली रखी है। और पूरा घर में हवा, पानी और जो रोशनी है वो अच्छी तरीके से आती जाती रहे, ताकि हमें ये फ़ील ही ना हो कि हम सफोकेटेड हैं या हम नेचर के बीच में रह रहे हैं। हमें ऐसी फीलिंग चाहिए थी। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और ये ब्लॉग देख रहे हैं आप, तो आपको कैसा लग रहा है? आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं, मुझे बताइए कि एक लड़की का अपना घर कौन सा होता है? अपना घर मायका होता है या अपना घर ससुराल होता है? मेरा मानना यह है कि हर एक लड़की इतनी इंडिपेंडेंट हो कि वो कभी भी अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन ले सकती है। इसके लिए ज़रूरी है एक फ़िनेंशियल इंडिपेंडेंस। और मैंने हमेशा ये चाहा कि मैं फ़िनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, ताकि जो मेरी एक छोटी सी ज़िंदगी है उसका कंट्रोल जो है मेरे हाथ में हो। और देखिए आज वो सपना सही हो रहा है। तो दीवारों की जो चिनाई का काम है वो बड़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है। और ये हमारा हॉल जो है बहुत अच्छी तरीके से इसमें चिनाई हो गई है। और अब इधर का भी ज़रा हाल देख लीजिए। इधर भी सारी की सारी चिनाई जो है वो हो गई है। बस अंदर की एक दीवार अभी बाकी है। सुबह के अभी 10 बज रहे हैं, तो ठीक है, ये काम अभी शाम तक हो जाना चाहिए। हो जाएगा। टीम अच्छी तरीके से काम कर रही है, लेबर अच्छी तरीके से काम कर रही है। आज किचन की मेजर काम है। किचन की खिड़की होनी है और बेडरूम की जो दीवार है वो होनी है और सामने वाली खिड़की जो थोड़ी सी चिनाई बची है ये होनी है।
आज हमारी सीढ़ियों का काम शुरू हो गया है। आपको लेगा यहाँ पे लेगा